क्या कह रही थी? उसने कहा कि वो जानान साहिबा के पास काम के लिए आई है। कह रही थी कि नौकरी की जरूरत है। मैंने उसे सच उगलवाने के लिए यहाँ पे काम करने का मशवरा दिया, मगर उसने अपने बजाय सबा को भेज दिया। लेकिन तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया कि सबा इस घर की बेटी है? जानान साहिबा कई दिनों से इस कोशिश में लगी हैं कि आयशा को इस घर से दूर रखें। आयशा को सादिया साहिबा का घर मालूम है। ये बात जानते ही जानान साहिबा एकदम गुस्से से पागल ही हो गईं और सारा गुस्सा मुझ पे निकाला। इस सब के बाद भी मुझे बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने करीम साहब की बहन की तस्वीर देखी तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मरियम आपा, इतनी मुशाबहत महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसका मतलब सिनान जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है, ये सब जानान साहिबा ने अकेले किया है या फिर इसका इल्म सादिया साहिबा और करीम साहब को भी है? वरना जानान साहिबा ऐसा क्यों करेंगी? क्या हो रहा है? बस बात कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कौन सी बातें थी जो मेरे आते ही आप दोनों खामोश हो गई? फातिमा, बाहर जाके पूछ के आओ, किसी को कोई जरूरत तो नहीं है? बाहर कोई भी नहीं, सब अपने अपने कमरों के अंदर हैं। फातिमा, मैंने क्या कहा है? अंदर जाओ और सबसे पूछ कर आओ कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अच्छा हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, आप दोनों बातें कर रही थी ना तो मैं बीच में आ गई, माफ कीजिएगा। ना ही करीम साहब और ना ही सादिया साहिबा ऐसी है कि इस तरह की कोई हरकत करें। मरियम आपा, क्या उस जमाने में बेटे के बारे में ऐसी कोई बात होती थी? मतलब कि 2 बेटियां हो गई हैं और अब बेटा होना चाहिए। हो सकता है वो ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसके खानदान का नाम आगे बढ़े। लेकिन मुझे यकीन है करीम साहब कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करते। वो ऐसा काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं।